तो वेलकम टू दिस सीरीज़। आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए इसको देखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ाने से पहले कि अभी हम जस्ट रिजोल्यूशन निकालने सीखें तो उसका ही यूज़ करके हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लेंगे ताकि आपको ईजी वे में यहाँ पर समझ में आएगा। एनीवे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इज़ यूज टू फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का हम यूज़ क्यों करते हैं? तो इसका यूज़ हम करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को यूज़ करते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इन द कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। हम यहाँ पे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में ही इसका यूज़ करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है, ये सब ऑलरेडी मैंने बता चुका है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की बात करें तो कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम ऐसा फोर्स सिस्टम होता है जो एक ही पॉइंट से फोर्सेज जो है एक ही पॉइंट से ये जाए। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से जाए, ये हमारे पास एक ही पॉइंट से ये या तो इनवर्ट फ्रॉम द पॉइंट या तो आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, ये दोनों हो सकता है। इनवर्ट फ्रॉम द पॉइंट मतलब पॉइंट की ओर आना, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट मतलब ये पॉइंट है तो दूर जाना, राइट। ये आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, इनवर्ट फ्रॉम द पॉइंट मतलब ये पास आना, ये हमारा इनवर्ट फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फोर्स एक पॉइंट है और इस पॉइंट से अगर फोर्सेस या तो आउटवर्ड जाता है या तो इनवर्ड आता है तो इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ये हमारे पास बेसिकली कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है। तो यहाँ पे हमारे पास जितना भी सपोज ये हमारे पास 40 न्यूटन का फोर्स है, ये हमारे पास 20 न्यूटन है, ये हमारे पास 50 न्यूटन है, ये 60 न्यूटन है एंड ये हमारे पास 55 न्यूटन है। तो इसका अगर हमारे पास रिजल्टेंट निकालना है, ऑलरेडी हमने रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं ये चीज़ सीखा है, बट वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। वहाँ पर हमने केवल एक जो हमारे पास एक फोर्सेस था उसके लिए हमें उतना टाइम लगता था। यहाँ पे हमारे पास 4-5 फोर्सेस अगर दे दे तो उसके लिए हमें और भी टाइम लगेगा। इसलिए हम यहाँ पे जो रिजल्टेंट निकालने के लिए दो लॉ हमारे पास है। पहला लॉ हमारे पास है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और दूसरा लॉ हमारे पास है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। तो इन दोनों का यूज करके हम बेसिकली यहाँ से रिजल्टेंट निकालने वाले हैं। अब अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम कब यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ मेथड ऑफ रिजोल्यूशन हम कब यूज़ करेंगे, तो बेसिकली मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देगा। आपको ये नहीं पूछेगा कि आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के थ्रू सॉल्व करो या फिर आप मेथड ऑफ रिजोल्यूशन के थ्रू सॉल्व करो, ये चीज़ एग्जाम में नहीं बोलने वाला। आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन देगा। सपोज इस तरीके से अगर क्वेश्चन दे दे कि ये क्वेश्चन आपके पास दे देगा और बस आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है। यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं करेगा कि आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करो या फिर आप लॉ ऑफ मेथड ऑफ रिजोल्यूशन यूज़ करो। तो हमें जानना पड़ेगा अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं, सपोज ये हमारे पास दो फोर्सेस हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन वहीं पे हमारे पास बहुत सारे फोर्सेस हैं, सपोज 3, 4, 5 ऐसे फोर्सेस हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे हम मेथड ऑफ रिजोल्यूशन यूज़ करेंगे। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में हम या तो दो फोर्सेस हो या तो दो से ज़्यादा हो, ठीक है, दो और दो से ज़्यादा हो, वहाँ पे हम मेथड ऑफ रिजोल्यूशन यूज़ करेंगे। एंड जहाँ पे हमारे पास केवल दो फोर्सेस हो वहाँ पे हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे। मतलब यूँ कि जब हमारे पास दो फोर्सेस केवल हो तभी हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ कर सकते हैं। मेथड ऑफ रिजोल्यूशन हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं या तो दो हो या तो दो से ज़्यादा हो। मतलब यूँ कि मेन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट मेथड है वो मेथड ऑफ रिजोल्यूशन है। अगर आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भूल भी जाते हो तो कोई मतलब नहीं होने वाला, लेकिन मेथड ऑफ रिजोल्यूशन अगर आपको याद है तो आप इसको भी सॉल्व कर लोगे और इसको भी सॉल्व कर लोगे। एनीवे आज के इस वीडियो में हम बेसिकली मेथड ऑफ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम मेथड ऑफ रिजोल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे, उसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पे हम सीखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं और वहाँ पे भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। अगर हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो ये सपोज ये हमारे पास दो फोर्सेस हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास फोर्सेस तो दो हैं, ये चीज़ तो मैंने बता दिया, लेकिन दोनों या तो आपके पास आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट होना चाहिए या तो दोनों आपके पास इनवर्ड फ्रॉम द पॉइंट होना चाहिए। अगर दोनों आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, ये हमारे पास पॉइंट है, तो या तो दोनों आउटवर्ड होना चाहिए या तो दोनों इनवर्ड होना चाहिए। मतलब यूँ कि अगर आउटवर्ड होगा तब हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, अगर इनवर्ड होगा तब भी हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लेकिन अगर एक इनवर्ड और दूसरा आउटवर्ड होगा तो यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे।
तो ये कंडीशन आपको याद रखना है कि या तो जो फोर्सेस है वो या तो इनवर्ड होने चाहिए या तो आउटवर्ड होने चाहिए। दोनों में से अगर कोई एक होता है तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये तो सही है भैया कि हमारे पास आ गया, अब हम जब हमारे पास रिजोल्यूशन निकालना है, हमारे पास पैरेललोग्राम तो आ गया, तो इसको यूज़ कैसे करेंगे। चलो सपोज हम ले लेते हैं ये हमारे पास दोनों आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट है और यहाँ एंगल हमारे पास थीटा है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करने के लिए सीधा सा आपको करना है, ये सपोज हमारे पास 1 सेकेंड, ये हमारे पास एक इंक्लाइन फोर्सेस है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा डिग्री एंगल बनाता है। तो ये जो आपके पास है ना इंक्लाइन फोर्सेस, इसके पैरेलल एक आपको यहाँ पे ऐसे करना होगा और इसके पैरेलल आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा। दोनों जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से आपको एक रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। ये हमारे पास रिजल्टेंट आर हो जाएगा और इसी को हमें फाइंड करना होता है। ये हमारे पास सपोज ये हमारे पास P है, ये हमारे पास Q है और ये हमारे पास R हो गया। आपको जब क्वेश्चन देगा तो ये P और Q के वैल्यू दिया रहेगा और यहाँ पे जो ये हमारे पास एंगल बना इसको हम बोलते हैं अल्फा, राइट। सबसे पहले क्या करना है, ये हमारे पास दिया रहेगा, इसके पैरेलल हमें एक यहाँ पे लाइन करना है और इसके पैरेलल हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से इसको मिला देना है। ये हमारे पास R हो जाएगा, ये आपके पास गिवन P है, ये आपके पास गिवन Q है। इन दोनों के बीच P और Q के बीच एंगल थीटा है और P और R के बीच एंगल अल्फा है। तो यहाँ से अगर हम P का वैल्यू निकालना चाहें तो P का वैल्यू हो जाएगा √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। यहीं से अगर हम अल्फा का वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स Q sin थीटा डिवाइडेड बाई P + Q cos थीटा। तो ये दो फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास निकल गया। इन्हीं दोनों फॉर्मूला का यूज़ करके हम आगे इसमें लॉ पैरेललोग्राम के थ्रू रिजल्टेंट निकालने वाले हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जब यूज़ करते हो तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वहाँ पे आपको P और Q का वैल्यू दिया रहेगा, बस आपको कैल्सी में यूज़ करना है, कैल्सी में आपको वैल्यू रख के और वो निकाल देना है, राइट। तो ये बहुत ही ईजी है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देख सकते हो, कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स having magnitude 600 Newton and 400 Newton and acting at 60 degree to one another when they have same sense and opposite sense। यहाँ पे आपको सेम सेंस और ऑपोजिट सेंस मतलब कि सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों में पूछा गया है। तो दोनों को हम एक एक करते हुए सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए एक एक करते हुए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो पहले अगर हम सेम सेंस ले लें, पहला अगर हम ले लेते हैं सेम सेंस, सेंस कहने का सीधा सा मतलब है कि सेम डायरेक्शन। आपको यहाँ पे डायग्राम नहीं दिया रहेगा, डायग्राम हमें खुद बनाना होता है। बस यहाँ पे आपको ये कुछ गिवन रहता है, मैग्नीट्यूड गिवन रहता है। तो हमारे पास गिवन क्या है, P का वैल्यू सपोज हमारे पास 600 मान लेते हैं और Q का वैल्यू हमारे पास 400 ले लेते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 1 सेकेंड, चलो ये हमारे पास हो जाएगा सेम सेंस जिसमें हमारे पास गिवन है P = 600 न्यूटन एंड Q = 400 न्यूटन और थीटा की अगर हम बात करें तो थीटा हमारे पास कितना है, तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री है। चलिए एक हम डायग्राम बना लेते हैं। ये सपोज हमारे पास डायग्राम है, तो ये हमारे पास P का वैल्यू है और ये हमारे पास Q का वैल्यू है। P = 600 और Q = 400। Q के पैरेलल हम एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे एंड P के पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ से हम एक लाइन यहाँ पे मिला लेंगे और यही हमारा रिजल्टेंट R होता है। ये हमारे पास थीटा एंगल है और ये जो एंगल बीच में बना है ये हमारे पास अल्फा एंगल है। तो यहाँ से हमें रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या मैंने आपको बताया था, √P² + Q² + 2PQ cos थीटा। अगर यहाँ से हम R का वैल्यू देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा √P का वैल्यू हमारे पास 600 है, तो ये हमारे पास 600² + 400² + 2 × 600 × 400 cos 60 डिग्री, राइट।
अब इसको कैल्सी में हम सॉल्व करेंगे, आपको खुद से सॉल्व नहीं करना है, कैल्सी में हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 600 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 600 इंटू 400 कोस ऑफ 60 डिग्री। ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगा, अगर यहाँ पे वैल्यू देखिए तो ये हमारे पास हो जाएगा R इज इक्वल टू 871.780, राइट। ये आप देख सकते हो कितना जल्दी हमने यहाँ पे वैल्यू निकाल दिया। तो आपको भी इसको सॉल्व करने आना चाहिए, कैल्सी आपके पास होना चाहिए, बिना कैल्सी के आप यूज़ नहीं कर सकते। फिर अगर यहाँ से हम अल्फ़ा का वैल्यू निकालें तो अल्फ़ा का फॉर्मूला मैंने बताया था tan इनवर्स Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q कोस थीटा। यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स Q का वैल्यू है 400 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई P का वैल्यू है हमारे पास 600 प्लस 400 कोस 60 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा का वैल्यू निकालना चाहें तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, चलिए कैल्शियम हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स 400 साइन 60 डिग्री, उसके बाद डिवाइडेड बाई P मतलब हमारे पास 600 प्लस 400 कॉस ऑफ 60 डिग्री। तो ये वैल्यू हमारे पास आप देख सकते हो, वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 23.413 डिग्री। ये हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू आ गया। अल्फ़ा का वैल्यू भी हमने निकाल लिया और आर का वैल्यू रिजल्टेंट भी हमने निकाल लिया। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन कहने का मतलब है ऑपोजिट सेंस। तो ऑपोजिट सेंस को जब हम सॉल्व करेंगे, ऑपोजिट सेंस, सेंस कहने का सीधा सा मतलब है डायरेक्शन। सपोज ये हमारे पास ये आउटवर्ड है और ये हमारे पास इनवर्ड हो गया, राइट। तो जब ये हमारे पास आउटवर्ड है, ये हमारे पास Q है और ये हमारे पास P है और एंगल हमारे पास 60 डिग्री है, तो आपको पता है मैंने बताया था कि जब हमारे पास ऑपोजिट रहता है तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको यूज़ ही नहीं करेंगे, हम इसको सॉल्व ही नहीं करेंगे, उसका भी मेथड यहाँ पे है। तो अगर ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ से अगर हमारे पास फोर्स लग रहा है, सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इसके वे ऑफ फोर्स जितने आएंगे, वे ऑफ एक्शन जितने आएंगे, अगर सपोज यहाँ पे A है, यहाँ पे सपोज B है और यहाँ पे C है, तो जब यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इस वाले पॉइंट पे अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मतलब सीधा से कहने का मतलब है कि इस वाले पॉइंट पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, इस वाले पॉइंट पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, इस वाले फोर्स पे भी, इस वाले पॉइंट पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। मतलब कि ये अगर हम इसको सीधा ड्रॉ कर ले तो ये ऐसे हो सकते हैं। मतलब कि इसको हम डायरेक्टली, अगर ये यहाँ से P जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको हम क्यों ना आगे बढ़ा दें। और ये अब आप देख सकते हो, अगर ये पॉइंट है तो ये भी हमारे पास आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट से दूर, ये भी हमारे पास आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट से दूर हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अब हमारे पास ये वाला थीटा का एक वैल्यू निकालो, तो ये थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 120। अब सीधी सी बात है, ये हमारे पास P का वैल्यू हो गया। P इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, यहाँ पे गिवन, अगर P इज इक्वल टू देखें तो ये हमारे पास 600 है, Q का वैल्यू हमारे पास 400 है, लेकिन अब थीटा का वैल्यू हमारे पास 60 ना होके यहाँ पे 120 डिग्री है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जब ये वैल्यू हमारे पास आया तो अब P के पैरेलल एक हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड Q के पैरेलल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करता है वहाँ से अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा और ये अल्फ़ा का वैल्यू, अल्फ़ा एंगल हो गया। तो यहाँ से अगर हम R का वैल्यू निकालना चाहें तो R का वैल्यू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा, ठीक है। यहाँ अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आप देख सकते हो, R इज इक्वल टू अंडर रूट P का वैल्यू है हमारे पास 600 का स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर मतलब 400 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 400 इंटू 600 कोस ऑफ 120 डिग्री। यहाँ से अगर कैल्सी में सॉल्व करते हो तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 529.15 न्यूटन। सेम उसी तरीके से अगर हम अल्फ़ा का वैल्यू निकालना चाहें, tan इनवर्स, फॉर्मूला क्या अभी मैंने आपको बताया था, tan इनवर्स Q साइन थीटा डिवाइडेड बाई P प्लस Q कोस थीटा। मतलब ये हमारे पास हो गया 400
साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 600 प्लस 400 कोस 120 डिग्री। यहाँ से अगर हम अल्फ़ा का वैल्यू देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 40.89 डिग्री। तो ये इस तरीके से देख सकते हो, एक ही क्वेश्चन हमारे पास दिया था लेकिन हमने इसको 2 बार सॉल्व किया है। पहले बार हमने सेम सेंस के लिए निकाला था तो वहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा का वैल्यू ये और आर का वैल्यू, रिजल्टेंट का वैल्यू ये आया था। उसके बाद अगर हमने अपोजिट सेंस के लिए निकाला तो ये आप देख सकते हो, अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास 40.89 डिग्री एंड रिजल्टेंट का वैल्यू 529.15 न्यूटन यहाँ पे आया है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बेसिकली आज जो हमने पढ़ा वो केवल थ्योरी था और एक क्वेश्चन ही हम यहाँ पे ले पाए। आगे की वीडियो में हम और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको मेथड ऑफ रिजोल्यूशन भी बता दूंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बहुत कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा कम ही होता है जब एग्जाम में आपको 2 फोर्सेस दिया रहे और दोनों का रिजल्टेंट पूछा रहे। क्योंकि अभी हम आगे जब सॉल्व करेंगे और भी क्वेश्चन में लूँगा तो आप देखोगे कि 5-5, 6-6 रिजल्टेंट हमें दिया रहता है, 4-5 आपको फोर्स दिया रहता है और उसका रिजल्टेंट हमें निकालना होता है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बहुत ही कम यूज़ हो पाता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हमें यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। तो सबसे पहले हम मेथड ऑफ रिजोल्यूशन पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, देन फिर हम आगे और भी टॉपिक है वहाँ पे हम चलेंगे। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना, दोस्तों को भी बताना इस चैनल के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।